हेलो फ्रेंड्स, मैं हरिनारायण साहू गुरु आईएएस ऑनलाइन क्लास के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी इससे लास्ट वीडियो में हमने भारतीय संविधान का भाग 1 पढ़ा था और उसके अंतर्गत हमने कुल 3 आर्टिकल पढ़े थे। जो तीसरा आर्टिकल है मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, उसमें था नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन। आप इतना याद रखिए, नए राज्यों का निर्माण और उसकी सीमाओं या क्षेत्रों में परिवर्तन। नए राज्य का निर्माण होगा तो वह आर्टिकल 3 के अंतर्गत होता है। तो इसके बाद इसके अंतर्गत 2 चीज हम पढ़ते हैं। एक तो देशी रियासतों को भारत में मिले, यह क्या है ये भी मैं समझाता हूँ, और इसके बाद अगला वीडियो में उसका अलग बनाऊंगा कि भारत में जो राज्यों का पुनर्गठन है वो वाला, उसकी भी डिटेल। तो आज हम बात कर रहे हैं देशी रियासतों का भारत में विलय। सबसे पहले तो ये मालूम होना चाहिए कि देशी रियासतें होती क्या थी। जब भारत को आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947 को, और यह आज़ादी मिली थी एक एक्ट के तहत 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, और यह प्लान कहलाता था 3 जून प्लान या 3 जून प्लान के अंतर्गत। क्या हुआ था 3 जून को, एक छोटी सी कहानी है। हमारे जो वायसराय थे वो नेहरू जी, गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और जिन्ना, ये सारे लोग बैठे। जब ये तय हुआ और 3 जून को कि अब नहीं माना जाएगा और भारत और पाकिस्तान 2 अलग अलग देश बनाना ही पड़ेंगे, तब ये तय हुआ कि भारत एक बनेगा और एक पाकिस्तान अलग देश बनेगा। और यह तय हुआ और यह 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के तहत भारत और पाकिस्तान 2 देश, और 2 देश कैसे, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश बने। अब अगला वर्ड मैंने यूज किया, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ क्या होता है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न अर्थात ऐसा देश वो अपनों में प्रभुता रखता हो, स्वयं का प्रभु, अर्थात वह अपने निर्णय स्वयं से ले, उसमें किसी बाहरी देश, बाहरी व्यक्ति, किसी का हस्तक्षेप न हो, तो वह संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न कहलाता है। अर्थात उसमें कोई हस्तक्षेप न करे, वह स्वयं के नियम कानून, वह स्वयं से डिसीजन लेने वाला देश हो। तो भारत और पाकिस्तान 2 संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश बनाए गए। अब मैं बात करता हूँ, जब ये देश बनाए गए, इससे पहले भारत में ब्रिटेन का शासन था। तो भारत में ऐसा नहीं पूरा भारत जो वर्तमान है पूरे में शासन था। कहीं कहीं जो राजाएं हुआ करते, रजवाड़े हुआ करते थे, राजाओं के क्षेत्र थे, वो क्षेत्र छूटे हुए थे, उनमें ब्रिटिश शासन नहीं था, उनमें राजाओं का शासन था। जैसे एग्जाम्पल ले लें, हैदराबाद, कश्मीर, जूनागढ़, भोपाल भी ऐसा शासन था, है ना, बुंदेलखंड का ऐसा शासन था, तो बघेलखंड का शासन था, बहुत सारे रजवाड़े। तो कितने देशी रियासतें थे, उन्हें देशी रियासतें, तो उस समय 542 देशी रियासतें हुआ करती थी। और जब भारत और पाकिस्तान स्वतंत्र हुए तो देशी रियासतों को एक ऑप्शन दे दिया गया। क्या ऑप्शन दे दिए गए? देशी रियासतों को 3 विकल्प दिए गए। या तो वो चाहें अपनी मर्जी से भारत में शामिल हो जाएं, या पाकिस्तान में शामिल हो जाएं, या चाहें तो वह स्वतंत्र रह सकते हैं। क्लियर है? ये 3 ऑप्शन उन देशी रियासतों को दे दिए। अब उन 542 में से 539 समझाने बुझाने पर तो मान गए और भारत में शामिल हो गए। अच्छा, ये जो कार्य था देशी रियासतों का भारत में विलय का कार्य था, ये अपने यहाँ दिया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सबको मालूम होगा ये तो कुछ ब्रिटिश प्रांत थे, कुछ देशी रियासतें थे। देशी रियासतें 542 थे, ब्रिटिश प्रांत तो मिल गए। अब इसमें से 539 समझाने बुझाने पर मान गए, और समझाने बुझाने का काम किसका था? सरदार वल्लभ भाई पटेल का। ऐसा नहीं था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने फोन लगाया, भैया भारत देश बन रहा है, आप इसमें शामिल हो जाइए, और शामिल हो गए, ऐसा नहीं था। कौन अपना राजा अपनी पावर समाप्त करना चाहेगा? तो ये क्या करते थे, ये सोम दोम दंड भेद, अर्थात जाते थे, बात करते थे कि देखो भारत में शामिल हो जाओ, आपको क्या चाहिए, कितनी पेंशन चाहिए, कितनी कैसी पदवी चाहिए, कैसी तोपों की सलामी चाहिए। जवाने जो भी थे उनकी बात मान के और उनको मना के समझा लेते थे। अब जो राजवाड़े नहीं मानते थे तो एक चीज़ और बोलते थे, देखिए आपके पास तो बहुत कम सेना है, हमारे पास बहुत ज़्यादा सेना है, आप नहीं मानोगे तो हम जनता से बोल देंगे कि और जनता विद्रोह करवा देंगे, या फिर कुछ भी करा सकते हैं। तो डरा कर, धमका कर, लालच देकर, जैसे भी हुआ उनको मना लिया। लेकिन इसके बावजूद
3 देशी रियासतें ऐसी थी जो नहीं मानी। उनमें से एक थी हैदराबाद, एक थी जूनागढ़ और एक थी कश्मीर। कश्मीर का मैं एक अलग वीडियो बना के डालूंगा, पूरा उसका अलग रहेगा, करीब वो बड़ा वीडियो होगा, करीब 2 घंटे का, 1.5 से 2 घंटे का, जो कश्मीर का पूरा हिस्ट्री है। अभी आप इतना समझ लिए कि इन तीनों का विलय कैसे भारत में हुआ। भारत जब आज़ाद हो गया 15 अगस्त 1947 तक 539 शामिल हो गए, ये 3 बच गए। हैदराबाद में क्या था, हैदराबाद का जो शासक था निजाम, वह चाहता था कि जो ऑप्शन सेकंड मिला है पाकिस्तान में शामिल होने का, वह पाकिस्तान में शामिल हो जाए। पता नहीं कैसा दिमाग था उसका कि बीच भारत के अंदर रहकर वह पाकिस्तान का देश कैसे बनेगा, आना जाना कैसे होगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। कोई टेलीफोन से वार्तालाप भी, पहले तो टेलीफोन होते थे तो उनकी लाइन डलती थी, वह काट देगा, सैटेलाइट भी नहीं था, तो ये सारी चीज़ें थी। तो यह मुस्लिम था और यहाँ पे ये भी नहीं चाहता था कि भारत में शामिल हो। एक जूनागढ़ था, जूनागढ़ गुजरात में है, हैदराबाद आंध्र प्रदेश में। तो ये सब क्या है, जूनागढ़ में भी क्या था, जूनागढ़ का जो राजा था उसने पाकिस्तान के विलय पत्र पर साइन कर दिया था और अपने यहाँ के जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे उन्होंने तुरंत स्टैंड लिया और वहाँ पर गए। और जबकि जनता क्या चाहती थी, भारत में मिलना चाहती थी, तो वहाँ पर उन्होंने क्या करा दिया, जनमत संग्रह करा दिया। और जनमत संग्रह में जनता ने लगभग 99% जनता ने भारत में मिलने का बोला कि वह भारत में मिलना चाहते हैं और इसे मिला लिया गया। और हैदराबाद को जब पुलिस कार्रवाई की गई तो निजाम था वो पाकिस्तान भाग गया और वहाँ पर पुलिस कार्रवाई के द्वारा हैदराबाद को भारत में शामिल कर लिया गया है। क्लियर है। फिर जिस पुलिस कार्रवाई की गई उसका नाम पूछ लिया जाता है कि कौन सी पुलिस कार्रवाई की गई, तो वह थी ऑपरेशन पोलो। क्या नाम था जो पुलिस कार्रवाई की गई उसको, ऑपरेशन पोलो। तो 1-2 देशों ने स्टैंड लिया कि भैया ये तो गलत है, अभी अभी आप आज़ाद हुए और ये कार्रवाई। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल बोले कि भैया वो सेना वेना नहीं भेजी, वो तो पुलिस है, छोटी मोटी घटना है, तो वो हो गई। बहुत ही कूटनीतिक व्यक्ति थे वो, उन्होंने ये काम किया। फिर अगली देखते हैं कश्मीर। कश्मीर में जो राजा थे हरि सिंह जी, हरि सिंह डोगरा वंश के थे, वो नहीं चाहते थे, वो स्वतंत्र रहना चाहते थे, लेकिन पाकिस्तान की सेना कबीलाई भेष में उनके यहाँ आक्रमण कर दिया कश्मीर में। अब उन्होंने हेल्प मांगी भारत से, नेहरू जी सेना भेजने तैयार हो गए। तो तुरंत सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या कहा कि सर आप क्यों सेना भेज रहे हैं, वो आपसे देश में मिलना नहीं चाहते, आप अभी अभी आज़ाद हुए हैं, दूसरे देश की मदद करने लगे, ये तो फिर एक गुटबाजी हो जाएगी। तो बोले फिर क्या करना चाहिए, बोले आप अभी कुछ मत करो, उनसे बोलो कि अगर आप भारत का हिस्सा बनने जा रहे हो तो हम आपकी रक्षा कर सकते हैं, ऐसे में रक्षा नहीं कर सकते। जब उनको ये प्रस्ताव देखा वो नहीं माने। फिर जो कबीलाई सेना थी वो इतनी दरिंदगी से कार्य कर रही थी कि जो बारामूला आपने नाम सुना हो, वहाँ तक आके मतलब ये हैवानियत का कार्य कर रहे थे। जब वहाँ आ गए और इतनी हैवानियत देख के इन्होंने तुरंत दिल्ली फ़ोन लगाया और बोला कि ठीक है मैं विलय पत्र साइन करने तैयार हूँ, और दिल्ली से ये लोग गए। अच्छा पहले क्या था वहाँ पे कश्मीर में बाय रोड रास्ता नहीं था, केवल हवाई जहाज़ के माध्यम से ही जाया जाता था। तो वहाँ गए और विलय पत्र पर साइन हुआ। सुबह तक भारत की सेना वहाँ पहुँची और सेना पहुँच के क्या हुआ, उन्होंने फिर लड़ाई जारी रखी और पाकिस्तान की सेना और कबीलाई सेना को कहाँ तक खींच दिया, लाहौर तक वापस उनको खदेड़ दिया। तो विलय पत्र के आधार पर कश्मीर को शामिल हो गया। अब आपने एक चीज़ और सुना होगा कि विलय पत्र में ऐसा क्यों लिखा कि ये मामले बस हमारे होंगे, बाकी ये सब आपके। तो आपको एक चीज़ बता दूं, जो 539 देशी रियासतें थीं उन सब के लिए भी वही विलय पत्र था। ऊपर 1-2 लाइनें खाली रहती थीं कि राजा का नाम और उसका स्थान और डेट लिखने के लिए हाथ से पेन से भर दिया करते थे। वो तो सीधी बात है, आप हर चीज़ तो ले नहीं सकते जब कोई अपना देश सामने, तो कुछ चीज़ें लेके उनको दे दिया करती थी। तो ये चीज़ था। पाकिस्तान कश्मीर का मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। तो इस तरीके से हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर भारत में शामिल हो गए। तो ये था हमारा वीडियो देशी रियासतों पर। अगला वीडियो जो होगा वह होगा राज्यों के पुनर्गठन पर, वह बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसको मैं से अगर मैं बात करूं तो क्या क्या पूछा जाता है, ऑपरेशन पोलो पूछा जाता है, जनमत संग्रह कहाँ लाया गया, जूनागढ़ कहाँ है, गुजरात में, कश्मीर विलय पत्र के द्वारा, ठीक है। देशी रियासतों का कार्य किसे सौंपा गया था ये पूछा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सौंपा जाता है। तो ये सारी चीज़ थे। 1947 का अधिनियम किस प्लान के अंतर्गत था, 3 जून प्लान के अंतर्गत था। ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते रहते हैं।
अगर वीडियो पसंद आए तो दूसरों तक ज़रूर शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों।